हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी मन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके क्लास 11th और नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में। ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे was discovered by 3 German biochemists, Gustav Embden, Otto Meyerhof and Jacob Carol. Parnas is the early 19th century and is known as the EMP pathway. Embden, Meyerhof and Parnas. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। स्टेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। सेकेंड पे ऑफ फेज एनर्जी जनरेशन फेज। प्रिपरेटरी फेज फर्स्ट स्टेप फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेट किया जाता है बाय यूजिंग एटीपी और ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये रिएक्शन एंजाइम हेक्सोकाइनेस के थ्रू होता है। यहाँ एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होता है। ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है। स्टेप 2 आइसोमराइजेशन, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग द एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। स्टेप 3 फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एक बार और फॉस्फोरिलेट किया जाता है यूजिंग एटीपी और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है। ये रिएक्शन एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस के थ्रू होता है। ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप है और ये ग्लाइकोलाइसिस के रेट लिमिट स्टेप होते हैं। स्टेप 4 क्लीवेज फॉर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में क्लीव होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। ये एंजाइम एल्डोलेज के थ्रू होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ G3P पार्टिसिपेट करता है, इसलिए DHAP को G3P में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। पे ऑफ फेज। स्टेप 5 ऑक्सीडेशन ऑफ G3P। यहाँ से शुरू होता है एनर्जी जनरेशन। G3P ऑक्सीडाइज होता है और बनता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। इस प्रोसेस में NAD+ को NADH में रिड्यूस किया जाता है। एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये रिएक्शन कैटालाइज करता है। स्टेप 6 ATP जनरेशन। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट अपना फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है ADP को और ये बनता है ATP अलोंग विथ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। दिस इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन स्टेप, यानी कि अब ग्लाइकोलाइसिस ने अपना पहला एटीपी मॉलिक्यूल बना दिया है। स्टेप 7 कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में यूजिंग द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है फ्रॉम द 3rd कार्बन टू द 2nd कार्बन। स्टेप 8 डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट को एंजाइम इनोलेज के जरिए डिहाइड्रेट किया जाता है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है। इस डिहाइड्रेशन के बाद मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। PEP बहुत हाई एनर्जी कंपाउंड होता है जो ग्लाइकोलाइसिस के नेक्स्ट स्टेप में ATP जनरेट करने में हेल्प करेगा। स्टेप 9 एंड 10 कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोफिनोल पायरुवेट टू पायरुवेट एंड ATP जनरेशन। ये ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल स्टेप है। यहाँ फॉस्फोइनोल पायरुवेट अपना फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर ADP को ट्रांसफर करता है और ATP जनरेट होता है। इस स्टेप को कैटालाइज करता है एंजाइम पायरुवेट काइनेज। नेट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। तो अब अगर हम नेट प्रोडक्ट देखें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हमें मिलते हैं 2 पायरुवेट 2 NADH एंड 2 ATP, क्योंकि 4 ATP बनते हैं और 2 ATP इन्वेस्ट किए गए थे। आई होप आपको ग्लाइकोलाइसिस अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।